हाय गाइस, मेरा नाम यश है और ये मेरा चैनल है इट्स और पेट्स। शायद तक कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं आज जो कि टाइटल आप देख रहे हो, डॉग ब्रीडिंग एज अ बिजनेस, इसके बारे में बात करना जा रहा हूँ, है ना। तो आपके या तो आप इस लाइन में ऑलरेडी होंगे या तो आना चाह रहे होंगे। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो आपको क्यों आना है पहले तो ये पता होना चाहिए। आपकी इसमें कमाई होगी कि नहीं होगी ये पता होना चाहिए। आप टाइम देने वाले हो क्योंकि इसमें आपका पैसा बहुत सारा लगने वाला है। इतना नहीं लगता है जैसा दिखाया जाता है मैक्सिमम वीडियोस में कि 50,000 की फ़ीमेल खरीदो, 10,000 की फ़ीमेल खरीदो और लाख रुपए कमाओ, 2 लाख रुपए कमाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है एक साल में। मेरी लैंग्वेज को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि क्या है ना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ को लेके। मैं पर्सनली डॉग ब्रीडर नहीं हूँ, मैं ब्रीडिंग नहीं करता हूँ। मेरे पास में घर में एज ए ब्रीडर कोई फ़ीमेल नहीं है। मैं ट्रेडिंग करता हूँ पिछले 3 साढ़े 3 साल 4 साल से मैं इस लाइन में हूँ। प्लस मेरे पास डॉग बोर्डिंग करता हूँ, मैं डॉग ग्रूमिंग खुद करता हूँ, मैं खुद डॉग ग्रूमर हूँ। और मैंने आज तक गिनती के 10 15 20 डॉग सेल करे हैं। ओवरऑल 3.5 4 साल में मैंने ये डॉग सेल करे हैं। और 3.5 4 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये रियलिटी है। आप ब्रीडर से बात करोगे, एक्चुअल जो ब्रीडर नहीं कहूँगा, एक्चुअल ब्रीडर आजकल तो जैसे यूट्यूब पर सभी एक ही बात बोल रहे हैं कि कमाई है। ये अनकट वीडियो होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें काम की और बिना काम के आने वाली है। लेकिन आप पूरा वीडियो देखना, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। जिसको एक्चुअल में लाइन में आना है, इस लाइन से रिलेटेड कोई भी काम करना, चाहे वो डॉग ग्रूमिंग हो, बोर्डिंग हो, ब्रीडिंग हो, सेल परचेस हो, ट्रेडिंग, मैं किसी को गलत नहीं मानता, मैं सत्य बताने वाला हूँ। बस उसको समझना कि होता कैसे है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में कमाई है कि नहीं है। अगर मैं एक फ़ीमेल रखता हूँ, 2 फीमेल रखता हूँ, 10 फीमेल रखता हूँ, तो कमाई है कि नहीं है ना। तो सबसे पहली बात, क्लियर बात, कि आपकी, चाहे आपके पास में 1 हो या 10 हो, आपकी कमाई नहीं है। एटलीस्ट फर्स्ट लीटर में, आज की तारीख से बात कर रहा हूँ मैं, 2024 है, दूसरा महीना, तीसरी तारीख है ना। ये मैं तारीख, आज की तारीख में इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी के कंडीशन में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश का ये शहर है, यहाँ पे तो 1% की कमाई नहीं बची है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, चाहे आपका बच्चा एक्चुअल में अच्छा हो। मैं पेट क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पेट क्वालिटी से बात कर रहा हूँ, मैं शो के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ही अलग लाइन है। वहाँ का खर्चा तो तुम जोड़ो ही मत, वहाँ पे तो तुम जा ही नहीं सकते अभी हाल, है ना। तो वहाँ से अपन बातचीत कर नहीं रहे हैं, अपन पेट क्वालिटी में बात कर रहे हैं। तो मैं वहाँ से क्लियर आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई वहाँ पे जा ही नहीं सकता। वो बहुत अलग चीज़ है, वो बहुत अलग लोग जो उसमें काम कर रहे हैं वो बहुत अलग है। तो मैं पेट क्वालिटी से बात कर रहा हूँ। तो जो पेट क्वालिटी का बच्चा आज की तारीख में, मतलब अच्छा बच्चा जिसको कहते हैं, सपोज करो आपके पास में लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, जो नॉर्मल रेगुलर ब्रीड है, हमेशा बिकता है बच्चा। अगर आपके पास में बच्चा है, आपने शो कर रहे हो कि हाँ भाई मैं अच्छे मदर फादर का बच्चा है, पहली चीज़, सब चीज़ें अच्छी हैं, आपने खिलाया पिलाया बच्चे को, सब अच्छा है, तो भी आपका बच्चा नहीं बिकने वाला। दिस इज़ द रियलिटी। अभी हाल की कंडीशन में आपका बच्चा नहीं बिकने वाला। आप जो प्राइस एक खर्चा करोगे पूरे लीटर पे, वो खर्चा शायद निकल जाए, ठीक है। आपका टाइम, आपकी मेहनत सब वेस्ट होने वाली है। दिस इज़ द रियलिटी। बीच में मेरे फ्रेंड के यहाँ पे पपीज़ हुए थे जर्मन शेफर्ड के, बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा फादर था, बहुत अच्छी मदर थी। डबल कोट, लॉन्ग कोट का फादर था, डबल कोट की माँ थी। और बहुत अच्छे सुंदर बच्चे थे, बहुत मेहनत करी थी। मतलब मैं भी उसमें जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस दिन बच्चे हुए थे, वहाँ से लेके जिस दिन सारे बच्चे सेल हुए, वहाँ तक मैं उसी घर में था। मैंने सब चीज़ें देखी है, और मैंने एक नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में बैठा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मैं सबका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ट्रेडर को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ब्रीडर के लिए बात हो रही है। ट्रेडर को कुछ नहीं है, 1500 का मार्जिन लेके काम करने वाले लोग हैं हम। मैं भी ट्रेडर हूँ, तो मैं सब खुद की बात बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ का मार्जिन नहीं है। आज तक जितने बच्चे बेचे, 10,000 से ज़्यादा कमाए नहीं होंगे, खूब से खूब 10 15 को। तो मैं अगर 10 15 हज़ार कमाया और 3.5 साल में, तो तुमने कुछ नहीं कमाए हैं। खैर, मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने बच्चे रेडी करे, सब बच्चे अच्छे रेडी हुए। 7 बच्चे थे, 6, हाँ 6 7 बच्चे थे। अब बहुत अच्छा सुंदर बच्चे थे। अगर अच्छा मार्केट होता, सब चीज़ें सही होती, तो बच्चा बहुत अच्छे प्राइस में बिकता, शायद हम लोग कमाते भी। लेकिन उस समय
वो बच्चे पूरा लॉट, मतलब 6 बच्चों का लॉट था, 2 मेल 4 फीमेल थी। मान के चलो जहाँ शायद तक 30-40 हज़ार रुपये में क्लियर आउट हुआ था। अब 30-40 हज़ार रुपये में हमने क्या कमाया, है ना। सबसे पहले तो मीटिंग का बच्चा चले गया था, 6 में से एक, 5 बच्चे बचे। एक मेल था, 4 फीमेल थी। मेल गया था एक 12,000 रुपये का, वो भी डायरेक्ट कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में कोई भी नहीं है ना। मेल गया 12,000 रुपये का, अब 12,000 वो पकड़ लो। उसके बाद में 4 फीमेलें थी। 3.5 साल में मैंने कुछ तो कमाया होगा ना, कुछ तो कॉन्टैक्ट्स होंगे, कोई कुछ काम नहीं आते भैया, ये रियलिटी बता रहा हूँ आज की तारीख की। 4 फीमेल 4-4 हज़ार रुपये पर फीमेल से गई हैं, विच इज़ 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये मतलब कितना हो गया, 16 और 12 अपने 28,000। और वो 4 फीमेल थी, खैर वो तो अराउंड 2 महीने की होके गई हैं, है ना। तो 2 महीने की वो बच्चियाँ हो गई। हमने 2 महीने में नीनी करके 16,000 उस पूरे लीटर पे खर्च कर दिए होंगे। 12,000 रुपये का हमारा जो था वो हुआ। तो वो 12,000 किस काम के है, मैंने टाइम दे चुका हूँ, मैं मेरा पैसा दे चुका हूँ। और वो व्यक्ति जिसके यहाँ पे बच्चे हुए थे उसको खैर कराने भी नहीं थे, उनके किसी फ्रेंड ने बस मेट करा के छोड़ दिया था कि ठीक है भाई अपन तैयार करें। जैसे शौकीन जो होते हैं एक्चुअल, जिनको शौक होता है कि भाई मेरे को रेडी करना, और उन्होंने बाकायदा बच्चा रेडी करा था। अगर आप जो जिसने लिए हैं पपीज़ वो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, जिसके घर में मेल है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्लाइंट के पास में, तो मुझे पता है क्या अपडेट है, तो वो रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चा बन रहा है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12,000 रुपये क्या तुम्हारे 2 महीने की कमाई है? 12,000 में तुम्हारा घर चल सकता है? नहीं चल सकता। 12,000 में तुम्हारा खुद का खर्चा नहीं निकलेगा। 12,000 होते क्या, कुछ भी नहीं होते। 21 साल मेरी उम्र है, मेरा खर्चा 12,000 रुपये होगा शायद, मुझे नहीं पता, कभी कैलकुलेट नहीं करा मैंने। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। शिट्जू एक टाइम पे 40,000 का था, आज ऐसा मतलब 15-16 हज़ार रुपये मेल मिल जाएगा आपको, है ना। फीमेल अगर अच्छी रही तो 12-13 हज़ार रुपये की फ़ीमेल। ये मैं कस्टमर रेट बता रहा हूँ इंदौर का, ये कंडीशन है मार्केट की। क्या करोगे ब्रीडिंग करके, क्या कमा लोगे? कुछ भी नहीं कमा सकते, कुछ भी नहीं कमा सकते। ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है एक्चुअल में। मैं रियलिटी, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अब तुम ब्रीडिंग करो, क्या करोगे? और सबसे पहली चीज़, अच्छा ये मार्केट ख़राब क्यों हुआ है, ये चीज़ें फेस क्यों हो रही है? 40,000 का बच्चा 15,000 में क्यों आ गया है? जो चीज़ 25-30 हज़ार रुपये कीमत रखती थी वो 12,000 में क्यों बिक रही है? बेड क्वालिटी में जाता है इतना महंगा बच्चा, बट वही है कि क्यों हो गया है ये? कारण ये है कि ओवर ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई। ओवर ब्रीडिंग कर कौन रहा है? जिसके यहाँ पे 10 जानवर है वो कर रहा है, जिसके यहाँ पे जो पपी मिलर है वो कर रहा है, या कौन कर रहा है? एक्चुअल में ब्रीडिंग जो है वो ब्रीडर नहीं कर रहा है, दिस इज़ द रियलिटी। जिसके यहाँ पे, जिसका एक्चुअल प्रोफेशन यही है, जो डॉग से रिलेटेड ही काम करता है, वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने पिछले 6 महीने, साल भर में 15 कुत्ते रख रखे हैं और कोई ब्रीडिंग नहीं करी है। बीच में 1-2 लीटर लिए, कारण ये था कि यार इतने डॉग्स हैं, मेंटेन करना ज़रूरी, तो उनसे जो पैसे आए थे उससे बस उन्होंने डॉग्स को खाना खिला रहे हैं वो, ठीक है। कारण क्या है? तो फिर ये बच्चे आ कहाँ से रहे? बच्चे आ रहे हैं आप लोगों के घर से, सही बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के घर से आ रहे हैं। आपकी वजह से जो व्यक्ति कमा सकता है, जो व्यक्ति अपना घर चला रहा है वो भी नहीं कमा पा रहा है, जो अपने डॉग्स सही से रखता है वो भी नहीं रख पा रहा है, वो अपने डॉग्स को ढंग से खाना नहीं खिला पा रहा है। जो व्यक्ति बच्चा एक दिखाता था कि हाँ भाई ये मेरा प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये मेरा बच्चा है, एक बच्चे पे जो व्यक्ति 4-5 हज़ार रुपये खर्चा करता है, 4-5 हज़ार रुपये खर्चा कैसे होता है वो भी मैं समझा दूँगा। वीडियो देखना, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन अगले वीडियो जो भी आए उसको देख लेना, है ना। मैं बताता हूँ कैसे खर्चा होता है बच्चे पे, वो भी बताऊँगा मैं। मेरे घर में ब्रीडिंग नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रीडर से नहीं मिला हूँ और मैंने हाथ से बच्चों को खाना नहीं खिलाया। मैंने एक बच्चे हाथ से तैयार करवाए हैं, है ना। मैंने लोगों के घर में जुड़ा हूँ, मैं बहुतों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। रियलिटी बता रहा हूँ, ये बच्चे आपकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, ये लाइन आपकी वजह से ख़राब है। ब्रीडर को दोष देना बंद कर दो। ब्रीडर अलग चीज़ है, पपी मिलर अलग चीज़ है, ये चीज़ को मान लो, है ना। ब्रीडर कभी गलती नहीं कर रहा है,
ब्रीडर आज भी चाहता है कि वो अपने जानवर को अच्छे से खिलाए, जो वो यही चाहता है कि वो अपने घर में जो बच्चे हैं, एक्चुअल में मैंने देखा है छोटे छोटे घर में बहुत सारे डॉग्स रख के भी लोगों ने बहुत लाड़ से रखा है, बहुत लाड़ से। जितना शायद तक लोग घर में नहीं रखते होंगे उतना अच्छा खिलाता है एक ब्रीडर। मैंने शॉप पे भी काम करा हुआ, पेट शॉप जो होती है ना वहाँ पे काम करा, मैं ग्रूमर हूँ। लोग आके 50 रुपये पैकेट का आता है, 70 रुपये या 50 रुपये का पैकेट आता है, मैक्सी करके एक फूड आता है, बहुत लोकल फूड है। आज तक मैंने नहीं खिलाया, ना मैंने किसी ब्रीडर को जानता हूँ जो खिला रहा है, ठीक है। मैं इतना तो मैं जिस लेवल पे हूँ उसमें मेरे सर्कल में कोई भी ऐसा ब्रीडर नहीं है जो ये चीज़ खिला रहा है। लोग वो आके बोल देते कि यार बहुत महंगा पड़ता है, तो तुम ब्रीडर को गलत बोल रहे हो। ब्रीडर कहाँ से गलत है? तुम गलत हो, तुम नहीं खिला पा रहे हो, तुम्हारी वजह से। जब तुम बच्चा मीटिंग कराते हो तुमको नॉलेज ज़ीरो है। तुम यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया कि लाख रुपए कमाइए, तुम आ गए, तुमने मीटिंग करा ली फीमेल की, बच्चे हो गए, बच्चे संभालूँ कैसे, खिलाऊँ क्या? चलो उसके लिए भी यूट्यूब देख लेंगे। यूट्यूब देख लिया, खिला दिया, बच्चों को 10 लग गए। यूट्यूब से सब कुछ नहीं होता है। मैं आज बहुत गंदा फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। जो ये वीडियो पूरा देखेंगे उनको चीज़ें समझ में आएगी। और अगर किसी ब्रीडर भाई के पास में ये वजह है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बच्चा बेचते वक्त एक बात मत बोलो, या ट्रेडर स्पेशली, ब्रीडर नहीं ट्रेडर, उनसे मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ये मत बोलो कि अगर मेल है तो भैया कल मीटिंग होगी, आपका पैसा बाहर हो जाएगा एक बच्चे में, या अरे फीमेल है भैया 10,000 की फीमेल है ले लो, कल 5 बच्चे देगी, 5,000 की भी बिके तो 10 के 5 25 हो गए आपके, तो या 10,000, वैसे तो बोलता नहीं कोई भी 5,000 के, 10,000 के आपके सब बिक गए, कितने हो गए? 50,000 रुपये कमा लिया आपने। कोई 50,000 नहीं मिलने वाले। वही व्यक्ति जब आपके यहाँ पे बच्चे होंगे वो बोलेगा भैया 5,000 रुपये की फ़ीमेल है और 6,000 रुपये का मेल है। मार्केट देख लो ना, मेरे पास है ग्रुप्स में, कभी आपको डालूँगा, देखना कैसे होते, कैसे मैसेज आते हैं। दिखा देगा एक आध खोल के कि ये देखो ये बच्चे हैं। नहीं होगा, जो बता रहा हूँ वही होगा। तुम्हें नॉलेज ज़ीरो है। पहले तुम्हें क्या चाहिए, तुम मतलब समझो इस चीज़ को। ये गलती ब्रीडर की नहीं है। ब्रीडर अपना जानवर बहुत प्यार से रखता है, बहुत ज़्यादा प्यार से। जिसके जो एक्चुअल में ब्रीडिंग कर रहा है, जिसके यहाँ पे जानवर है, जो कुछ बना रहा है, जिसका बच्चा दिख रहा है ना आपको कि ये भालू बच्चा है, वो भालू बच्चा वाला व्यक्ति जो कर रहा है ना, वो आपको नहीं पता है। मैं पेट क्वालिटी में बात करता हूँ, मैं पेट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं शो वालों से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि सर आप हमसे बड़े हो, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत अलग लेवल पे काम कर रहे हो। आपका बच्चा भालू नहीं होता, आपका वो लाइन अलग ही है। साला जर्मन शॉर्ट स्ट्रेट बैक हो रही है, ट्रेडर वाली बात बता रहा हूँ, लिखा आ रहा है शो क्वालिटी अवेलेबल। ये शो क्वालिटी है। शो क्वालिटी पता भी है क्या होता है? इतने 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 पॉइंट्स होते हैं ना जिसकी हद हो जाएगी, तुम्हारी गिनते गिनते 12 बज जाएगी। अरे तुम इस चीज़ को समझ लो बस कि ब्रीडिंग मत करो, तुम्हारे बस की नहीं है ना। और ये इस चीज़ को एज ए चैलेंज मत ले लेना अभी हाल कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया इसने, ये साला जरा सा खुद तो ब्रीडिंग कर नहीं रहा। भाई मेरे बस की भी नहीं है, मैं तो खुला बोलता हूँ। 10 बच्चे भी ऐसे बेचे थे कि शॉप पे काम कर रहे हैं हम, कोई आ गया तो उसने मेरे को बोला कि भाई बच्चा चाहिए। बच्चा किसका बेचा ये भी बता सकता हूँ मैं, मदर फादर से लेके सब दिखा के बच्चा दिया है। और अगर बच्चा 10 का है, सामने वाला मेरे को 10 का दे रहा है, तो मैंने उसको 11 भी दे के आया हूँ कि भाई तू ब्रीडर है, तूने बच्चा अच्छा तैयार करा है, तू कमा। वो कमाएगा ना तो भाई वो अपने जानवरों को खिलाएगा। ब्रीडर से बच्चा लो, ट्रेडर से कभी बच्चा मत लेना, ये सिखा रहा हूँ मैं। ये जो कस्टमर क्लाइंट आज ब्रीडिंग के लिए बात कर रहे हैं ना, उनसे मैं बता रहा हूँ कि बच्चा ट्रेडर से नहीं लेना चाहिए। मैं खुद ट्रेडर हूँ लेकिन ये बात बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, ट्रेडर को कुछ नहीं पता है कि बच्चा तैयार करने में क्या होता है, बच्चा खिलाने में क्या लगता है, बच्चे को साफ सफाई कितनी रखना पड़ती है। हम एक कमरे में बैठते थे, उस कमरे की 12 बज गई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, है ना। सब एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रीडर जो है ना, ब्रीडिंग वाली चीज़ जो है ना, आज की तारीख में अगर आप सोच रहे हो कि ब्रीडिंग करूँगा मैं, तो वो सक्सेसफुल नहीं है, 1% के लिए सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि उसमें जितना, सपोज़ करो आज एक फ़ीमेल का कैलकुलेशन बताता हूँ। आपने एक फ़ीमेल रखी है, चाहे बच्ची ले लो चाहे एडल्ट ले लो। एडल्ट लिए तो फिर तो आपको 0% नॉलेज है, ये मेरा मानना है।
है ना, आपका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा मानना है आपको 0% नॉलेज है। और आप जो हो वो अडल्ट लेके आ गए हो, आपको ना जानवर का पता है कि उसको क्या व्यवहार है उसका, उसको क्या हज़म हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप लेके आ गए हो। क्या है ये जो बहुत मेरे साथ हो चुका है, मैंने ऐसा नहीं ब्रीडिंग ट्राई नहीं करी है, हो चुका है, सब कर रखा है। अब उसमें क्या हुआ ना, या तो अब बच्चा लेके आ गए, अब बच्चा ले आए हो फीमेल, अगर आप बच्चे लाए हो तो नहीं करके आपको दूसरी हीट तक वेट करना है, करना ही पड़ेगा। फर्स्ट हीट का बच्चा हमेशा मरेगा, दिक्कत आएगी फीमेल में, फीमेल ख़राब हो जाएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, है ना। सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सब गलतियाँ करी जितनी सोचोगे सब कर रखा है मैंने, अच्छा बुरा सब कर रखा है। तो क्या है ना कि अगर आप बच्चा लेके आए तो 1.5 साल तो आपने खिलाया, और अच्छा खिलाओगे नहीं, अच्छा बनेगा नहीं, अच्छी फीमेल नहीं होगी, फीमेल अंदर से हल्की सी भी कमज़ोर है, बच्चों में दिक्कत आएगी, 100% आएगी। बच्चे हो गए तो सबसे पहले तो इस लाइन का कोई भरोसा नहीं है। सॉरी, इस लाइन का 1% का भरोसा नहीं। फीमेल मेट कराओगे, हीट याद रहेगी नहीं रहेगी कुछ नहीं पता तुमको, सही डेट पे मीट हो गई, कंसीव कर गई, लकी हो तुम। कंसीव करने के बाद में बच्चे हो गए तो और लकी हो, क्योंकि क्या है बच्चे होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 1 सेकंड रुकना है, प्लेन निकल जाए फिर बात करते हैं। बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, बच्चा हो गया, बच्चा हो के जिएगा नहीं जिएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सपोज करो जी गया, 10 दिन हो गए, अब डिवॉर्मिंग करनी है, 15 दिन के आसपास डिवॉर्मिंग होती है, वो डिवॉर्मिंग करी तुमने, अब खाना शुरू करना है। सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। अरे नहीं खाएगा भाई, खिलाना पड़ता है, बहुत तिगड़म लगती है बहुत। अब तुम्हें तो पता ही नहीं खाना खिलाना कैसे है, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, इस लाइन में कोई बताने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से शायद तुम्हें एक आध व्यक्ति मिल गया तो तुम्हारी किस्मत है, उसके हाथ जोड़ के उसके पैर पकड़ के उसके साथ बन के रहना, जो तुम्हें सही ज्ञान दे रहा है या सही जगह ले जा रहा है। तुमने बच्चे कर लिया, बच्चा तुम तैयार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छा फूड खिला रहे हो, कोई सा भी फूड खिला रहे हो, सिर्फ फूड खिलाने से बच्चा तैयार नहीं होता है। तुम रॉयल कैनाइन खिला लो, तुम NND खिला लो, अच्छे प्रीमियम फूड्स जो हैं ओरिजिन अकाना और भी आते हैं, पता नहीं भैया हमको, तो तुम वो खिला रहे हो लेकिन बच्चा तैयार होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कारण ये है कि बच्चा तैयार सिर्फ खाने से नहीं होता है, टाइम टेबल से होता है। दिन में 4 या 5 फीड देनी है अगर, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम गैप में देनी है, और कितनी देनी है ये मायने रखता है। तुमने बच्चा तैयार कर लिया, बहुत सुंदर बच्चा है तुम्हारा, तुम रेट लेने गए मार्केट में, तुम्हें खैर अभी हाल कोई जानता नहीं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तुम 1.5 साल, क्योंकि क्या होता है ना, एक जानवर वाले को कोई भाव नहीं देता, तुम ब्रीडर हो भी नहीं अभी हाल, तुम खुद को ब्रीडर मान मत लेना। खैर आज की तारीख में तो मैं भी ब्रीडर हूँ इंदौर में। इंदौर में आज यही सब चल रहा, तो मैं वही बता रहा हूँ कि तुम चले गए रेट लेने, अब तुमने मेहनत कर ली है, तुमने अगर रॉयल कैनिन खिलाया तो अगर तुम्हारे घर में लैब्राडोर या जर्मन शेफर्ड जैसी ब्रीड है तो तुम्हारे एटलीस्ट 3-4 किलो वाले जो बैग आते हैं स्टार्टर के, 2 बैग लग चुके हैं, है ना। उसके अलावा मल्टीविटामिन, कैल्शियम और लिवर टॉनिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खैर सब नहीं बताऊंगा मैं अभी हाल। वो फिर कभी मेरे घर में बाई चांस लेटर हुआ, दया रही भगवान की, जो अगर उसने चाहा कि मैं कुछ करूं तो बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें खर्चे आते हैं, साफ़ सफाई वगैरह, तुमने महीने भर, बच्चा 25 दिन बाद जब सुसु पॉटी वगैरह बहुत पास करना शुरू करता है, तुमने महीने भर बच्चे को खींचा है। जो रियलिटी है, कोई 45 दिन का बच्चा नहीं मिल रहा है इतनी आसानी से, ठीक है, ये रियलिटी है, अपन रियलिटी बेसिस पे ही बात करते हैं, और हवा में बातें नहीं करूँगा मैं, ठीक है, सबको पता है। NGO भरी वो जोर जोर से बोल ले कि 30 दिन का बच्चा, 60 दिन का बच्चा लेना चाहिए, या कोई ब्रीडर बोल ले, जो भी अच्छे चैनल है, बड़े चैनल है, वो लोग बोलते हैं कि उस पर ब्रीडर बोल ले, लेकिन मैंने रियलिटी देखी हुई है, अच्छे ब्रीडर भी 35 दिन 40 दिन का बच्चा दे रहे हैं, बिना वैक्सीनेशन करा हुआ बच्चा भी दे रहे हैं। बहुत कम है जो वैक्सीनेशन के साथ में बच्चा दे रहे हैं, बहुत मतलब मुट्ठी भर। बोरे में से मुट्ठी भर लोगे। तो अब तुमने बच्चा तैयार कर लिया, 30 दिन का तुम्हारा बच्चा भी बहुत सुंदर है, तुम रेट लेने गए, रेट लेते वक्त तुमने बोला कि भैया बच्चा है, अब मैंने इस पर खर्चा कर चुका हूँ, मेरे को एक बच्चे का सपोज़ करो तुमने बोला, अब तुम्हारे पास में जर्मन शेफर्ड है, तुमने बोला मेरे को 20,000 चाहिए, तुम्हें कोई नहीं जानता है भैया उस हिसाब से,
बोलेंगे अच्छा फ़ोटो वीडियो दिखाओ, फ़ोटो वीडियो दिखाया तुमने कि उसको समझ में आ गया बच्चा अच्छा है, इस व्यक्ति से अगर बच्चा लेना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा 30 दिन का है, अभी हाल तुम्हारे घर में 6 बच्चे, सपोज 5 से 6 बच्चे का एक नॉर्मल जो रेटर रहता है वहाँ की बात कर रहे हैं अपन। 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को तुम्हें रोज़ को खिलाना है, ये बात हमेशा याद रखना। ब्रीडिंग कर रहे हो तो खर्चा गिनना ज़रूरी है। शौक़ से पाल रखें या शौक़ से ब्रीडिंग नहीं होती है। ब्रीडिंग शौक़ अलग अलग चीज़ें हैं, उनको अलग अलग ही रखो। शौक़ करना शौक़ करो, ब्रीडिंग मत करो, है ना। तो तुमने अब बच्चा दिखा, उसने बोला चलो ठीक है बताता हूँ, जो भी है मैं बताता हूँ। अब वो कब बताएगा तुमको बताने ही नहीं वाला वो। तुम्हारा फ़ोन जाएगा 2-4 दिन में, भैया क्या हुआ आपने बताया नहीं। अरे भैया मार्केट में रेट नहीं है। अच्छा तुमने बोला चलो ठीक है क्या रेट है। बोले 10,000 रुपये मैं मेल के दे दूँ और फीमेल का जो भी है कम से कम में बता देगा तुमको। तुमने बोला यार भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार, मैंने मेहनत करी है ये वो, ठीक है 10 चीज़ें, उसने मना कर दिया। ठीक है बोला ठीक है चलो मैं बताता हूँ। फिर तुमने 5 दिन में फ़ोन करा, अब तक तुम हो चुके हो परेशान। मैंने अच्छे परेशान होते हुए देखे, बहुत अच्छे जिनका जो शौक़ से रखते गोद में अरे मेरा बच्चा, अरे सबको परेशान होते हुए देखा, सबको। जब बच्चा बड़ा होता है, जब 6 बच्चे घर में होते हैं, आपने एक के रखने की कैपेसिटी अब 6 है और उसकी माँ को मिला के 7, तब अच्छे परेशान होते हुए देखे मैंने, सबके मुंह सूझते हुए देखे हैं। स्टड वाले को बोलते हुए देखा कि भाई बच्चा ले जा यार तेरा। सब होता है ना। तुम्हारा जितना प्यार है सब निकल जाएगा। डॉग लवर अच्छे ख़त्म होते देखे मैंने जब घर में लिटर होता है ना। लिटर कराना और ब्रीडिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं, मेरे खुद की नहीं है, इसलिए मैं रियलिटी ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। नहीं बिकने वाला अच्छा। 20 की चीज़ 10 में जाएगी तो तुम्हारा मन ऐसे ही टूट जाएगा। बच्चा खरीदते वक्त याद रखना हमेशा, ब्रीडर को ख़रीदना, ब्रीडर से ख़रीदना और ढंग के प्राइस पे ख़रीदना। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि 20,000 तो 20,000 देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके घर में माँ है, जिसके घर में बाप है, उसको उनकी टेक केयर करनी है, उसके लिए उसका बच्चा बिकना ज़रूरी है। उसने ब्रीडिंग बहुत सोच के, बहुत कम लोग हैं जो ब्रीडिंग कर पाते हैं, है ना। तो इज़्ज़त करो। बहुत लाइन ख़राब हो चुकी है, नए मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं इस लाइन को अब ब्रीडर्स की, है ना। नए ब्रीडर्स जो आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नए बच्चे जो आएंगे, भाई कुछ नहीं में रखा है इसमें, कुछ भी नहीं। 1% का तुमको ना सीखने को मिलेगा ना कमाने को मिलेगा। मेरा घर बच्चे बेच के नहीं चल रहा है, ना मेरा घर ग्रूमिंग से चल रहा है, ना बोर्डिंग से चल रहा है। मेरा पापा अभी तो घर में 21 साल का हूँ, मेरे पिताजी अभी अच्छे टॉप कंडीशन में है, हमारी फैमिली कमाती, मैं उससे घर चल रहा है मेरा। मेरे भरोसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उनका बस ये कि चल तेरा शौक़ हो रहा, तू तेरा शौक़ कर ले, लेकिन अपन ने प्रोफेशन ले लिया है, इसको अपन ठान चुके हैं, अपन इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो शायद मेरी भी जो लाइफ डिसीजन हैं वो गलत हो जाएंगे और मैं भी फ्लॉप हो जाऊँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एक जानवर ले रहे हो ब्रीडिंग का सोच के कभी नहीं लेना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप ब्रीडिंग करने के लिए नहीं बने हो, है ना। क्योंकि ब्रीडिंग बहुत कुछ मांगती है, बहुत कुछ। तलाक देखे हैं, घर टूटते देखे हैं, सब देखा है। तुम सोच नहीं सकते, वो चीज़ें देखी मैंने एक ब्रीडर के घर में। ब्रीडर अलग है, आप एज अ कस्टमर जा रहे हो, आप एज अ कस्टमर बच्चा लेके आओ। फीमेल आई है तो उसको फर्स्ट हीट सेकंड हीट के बाद में उसकी नसबंदी कराओ, स्टेराइल कराना जिसको बोलते हैं, वो करा लो, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे रहता है, डॉग भी हेल्दी रहता है। मेरे कस्टमर्स ने कराई थी, मैं खुश हो गया था। मैंने जो फीमेल सेल करी है उन्होंने करवाई और मैं इतना खुश हुआ जिसकी हद नहीं है। गिनती के बच्चे बेचे, अच्छे घर में दिए, सब अच्छे राजी खुशी रह रहे हैं, कोई भी ऐसा छोटे घर में नहीं दिया। कारण ये था कि वो व्यक्ति आज नहीं तो कल उसके बच्चे करवाता, और वो फीमेल को और खुद को दोनों को ही पनिशमेंट हो जाती। समझो यार, मैं फ्रस्ट्रेशन है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बस निकल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं रखी इस लाइन में अब बात वो वाली कि जिसकी वजह से मैं आ गया था ना, लेकिन अब वो आ गया हूँ तो मेरे से जाते नहीं बन रहा है और मैं घुस चुका हूँ, मैं पूरा सब छोड़ के घुस चुका हूँ। समझो, ना कमाई है इसमें, ना इज्जत है, सबसे बड़ी बात। तुम किसी को बोलो हम डॉग ब्रीडर हैं, मैं बोलता हूँ क्या काम है ये, कोई काम है क्या? इज्जत ही नहीं है इतनी सी।
पेट शॉप पे जाके तुम्हें 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इज़्ज़त तो कुछ नहीं है। हाँ, कम्युनिटी में थोड़ी बहुत मिल जाएगी, वो अलग बात होगी। लोगों से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। कुत्ताबाजी किसी काम की नहीं रखी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप आना चाह रहे हो तो ना हो तो अच्छा है, और फिर भी आते हो तो चैनल पे बने रहना। कुछ ना कुछ तो मैं बताते रहूँगा जो शायद काम में आ जाए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊँगा, जो मैंने खिलाया है वही बताऊँगा, जो मैंने बच्चे रेडी करे हैं। मैंने भी बच्चे रेडी करे हैं, ये बात मैं बोल दूँ। भले ही घर में नहीं करे, दूसरे के घर में रख के करे, लेकिन रुक के करें। हाथ से खिला के बच्चा तैयार करा है घर से, उसके घर में पॉटी साफ़ करके करा है ना। वो वाला ट्रेडर नहीं है अपन कि बच्चा कहाँ रखा भैया, बच्चा रखा है क्या, अरे इस ब्रीड का बच्चा चाहिए था। वो वाली ट्रेडिंग नहीं करी है। 1 लीटर में से एक ही बच्चा बेचा, लेकिन तगड़ा बेचा है। वो वाली ट्रेडिंग भी नहीं करी है मैंने कि भैया बच्चा रखा है क्या, अरे लेब्राडोर चाहिए था। क्या बजट, अरे पार्टी का बजट इतना है यार, आप कितने में दे दोगे। उसने बोला इतने में दे दूँगा, पार्टी को उठा के दीजिए। ना माँ पता है ना बाप पता है, ना बच्चा कैसा है देखा, बच्चा हेल्दी है कि नहीं देखा। मैंने वो गलती भी कर रखी है, उसकी भी स्टोरी बताऊँगा, क्योंकि गलतियाँ सबसे हुई है, गलतियाँ भी बताऊँगा मैं। वो वाला काम नहीं कर रहा है। क्या ट्रेडर कमा रहा है आज की तारीख में? नहीं। दिस इज़ द रियलिटी। ना ट्रेडर कमा रहा है, ना ब्रीडर कमा रहा है। जो बेचने से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो तो नहीं कमा रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी। कारण ये है, बच्चे इतने हो चुके हैं, लोग इतने हो चुके हैं जिसकी हद नहीं है। एक कुत्ता रख के बोल रहे ब्रीडर है। अरे भाई क्या ब्रीडर है यार, तू क्या ब्रीडर कर रहा तू? अभी तो तेरे घर में बच्चे नहीं हुए, तू ब्रीडर है। जिस दिन बच्चे हो जाए और बेच ले, उस दिन बात करना। 1-2 बच्चे और 1 लीटर सब बेच लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, समय के साथ सीखोगे, बने रहोगे तो और भी चीज़ें बताऊंगा। क्वेश्चंस गालियाँ सब कमेंट में, क्वेश्चंस गालियाँ सब कमेंट में। अच्छा लगे लाइक करना, नहीं लगे डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करना हो करना, नहीं करना है नहीं करना, वो सब तुम्हारे ऊपर, ठीक है। बहुत अनफिल्टर्ड और मैसअप वीडियो है, मुझे पता है, लेकिन जो मन में था वो बोला है। अगली बार स्क्रिप्ट बना के लिख के सब पे एक बार पेपर पे पढ़ के देखेंगे कि भैया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर उसके हिसाब से बोलेंगे। लेकिन आज एक रियलिटी बस रखी आपके सामने कि बिज़नेस है कि नहीं है। बिज़नेस नहीं है भाई, नहीं कमा रहा कोई। अच्छे बैठ गए, जो लाख रुपए का जानवर भी बेच रहा है वो भी नहीं कमा रहा है, ये भी मैं बोल दूँ। जो लाख रुपए का एक डॉग बेच रहा है वो भी नहीं कमा रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, अगर वो लाख रुपए का है तो उसके फादर महंगा होगा, उसकी मदर महंगी होगी। अगर फीमेल रख रखी है तो मीटिंग फ़ीस ज़्यादा दी होगी, और अगर मीटिंग फ़ीस ज़्यादा दी है तो बच्चा तैयार करने में मेहनत ज़्यादा करी होगी। और वैसे लाख रुपए का पेट क्वालिटी नहीं बिकता है, शो क्वालिटी बिकता है, वो बहुत अलग लाइन है, वहाँ के खर्चे बहुत अलग हैं। अगर वो लाख रुपए का है तो कुछ ना कुछ उसके माँ बाप ने जीता होगा, और एक शो खेलने में जो खर्चा होता है वो 1 लीटर तैयार हो जाएगा तुम्हारा पेट क्वालिटी का। 1 शो 2 शो खेलने में जो खर्चा आता है ना, उसमें तुम्हारे लीटर तैयार हो जाएंगे। तो शो क्वालिटी की तो अपन बात ही नहीं करेंगे, वो बहुत अलग लाइन है। कभी अगर कोई जानने वाला इच्छुक रहा तो अपन बिल्कुल बात करेंगे। तो अभी हाल के लिए बस इतना है कि भैया ये हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप ब्रीडिंग करना चाह रहे हो तो मत करो तो बहुत अच्छा है, फिर भी करने की इच्छा हो तो चैनल पे बने रखना। अभी फीमेल लेके मत आना, एक पॉइंट समझना, धीरे धीरे करके बताऊँगा। उसके बाद में अगर समझ में आए तो अपन बात करेंगे इस पर कि लेनी है या नहीं लेनी है। लेनी है तो कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है, और कैसे रेडी करनी है, ठीक है। अपन ये बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना है, और मुझे माफ़ करना अगर बुरा लगे अच्छा लगे, आपका है। संभालो, और जो भैया कुत्ताबाजी करने की सोच रहा है उसको शेयर कर देना। कुछ नहीं रखा भैया।